नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रामबाण स्टैटिक जीके का पढ़ने वाले हैं। भारत के लोक नृत्य, इसमें आपको 2015 से लेकर 2024 तक लगभग 20 प्लस सरकारी एग्जाम का क्वेश्चन देखने को मिलेगा और लगभग 300 प्लस क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है लोक नृत्य से, वो सारे क्वेश्चन आपको इस बुक में मिलेगा। हम लोग आज इस बुक से भारत के लोक नृत्य, जो कि स्टैटिक जीके का सबसे बेस्ट ये टॉपिक है, ये हम लोग इस वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो एग्ज़ाम से पहले आप लोग एक बार रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। आपको सारे क्वेश्चन का रिवीजन इस वीडियो में मिलेगा। आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। सारे क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन एक ही वीडियो में करने वाले हैं। लगभग 300 प्लस क्वेश्चन है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सभी लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और जितने भी साथी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये वीडियो डेली आए, इस बुक का पूरे सॉल्यूशन हो, तो आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिएगा। और हम लोग लक्ष्य रखते हैं सिर्फ 1000 लाइक का। अगर आप लोग 1000 लाइक पूरा करते हैं तो आपको नेक्स्ट चैप्टर का मास्टर वीडियो तुरंत मिलेगा। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको किसी भी बुक का या इस बुक का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। इसका भी उपलब्ध हम करवा देंगे। तो सभी लोग अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग सपोर्ट कीजिए। आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, इसीलिए जो है वीडियो डेली नहीं आ पाता है। तो जितना हो सके आप लोग सपोर्ट कीजिए। चलिए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं भारत के लोक नृत्य, तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग ऑब्जेक्टिव पहले सॉल्यूशन करेंगे और उसके बाद हम लोग वन लाइनर भी क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। दोनों फॉर्म में आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा और सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रथम क्वेश्चन है कि भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे जाना जाता है, यानी आधुनिक नृत्य का जनक किसे कहते हैं। ये लगभग एसएससी के हर एक एग्जाम में पूछा गया है। तो भारत में आधुनिक नृत्य का जनक अगर पूछे तो दोस्तों ये हो जाएगा उदय शंकर। आधुनिक नृत्य का जनक किसे कहते हैं, तो उदय शंकर को कहते हैं। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, उदय शंकर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रुक्मणी देवी अरुणले ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं। ये भी एसएससी जीडी में पूछा है, फिर एसएससी एमटीएस में पूछा है। तो रुक्मणी देवी अरुणले जो है ये किस नृत्य शैली से संबंधित है। आप लोग भी इसका आंसर दे सकते हैं। दोस्तों ये हो जाएगा भरतनाट्यम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लच्छू महाराज के प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक और नृत्य के निर्देशक है, यानी लच्छू महाराज जो है वो किस नृत्य से संबंधित है। तो हम सभी लोग जानते हैं लच्छू महाराज जो है ये कथक नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है कि मिजोरम के पारंपरिक जो बांस नृत्य को क्या कहा जाता है, यानी मिजोरम में जो बांस नृत्य होता है उसे क्या कहते हैं। ये भी एसएससी में लगभग भर भर के को ये क्वेश्चन पूछा है। तो मिजोरम के जो बांस नृत्य है दोस्तों, ये कौन सी जो है जाति यानी कौन सा नृत्य है, तो बांस नृत्य को ही चिराव नृत्य कहते हैं। बांस नृत्य को ही चिराव नृत्य कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 15वीं शताब्दी ईस्वी में असम में सत्रिय नृत्य शैली को प्रचलित किया था। तो किसने, तो सत्रिय जो नृत्य है इसको प्रचलित असम में किसने किया था। तो दोस्तों ये जो है महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने जो है सत्रिय नृत्य का प्रचलन किया था असम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है, यानी दक्षिण भारत का शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी नहीं है। तो मोहिनीअट्टम केरल हो जाएगा, कथकली भी केरल का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। ये सभी कहाँ का है, तो ये सभी दक्षिण भारत का है। लेकिन जो सत्रिय नृत्य है दोस्तों, अभी आपको बताए थे, ये सत्रिय नृत्य जो है ये असम का है। कहाँ का, असम का है, जो कि उत्तर पूर्व भारत में आता है। तो ये ऑप्शन डी गलत है। चलिए नेक्स्ट है कि निशागंधी नृत्य उत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है। तो निशागंधी जो नृत्य है दोस्तों ये केरल में, कहाँ, तो केरल में ये नृत्य मनाया जाता है। चलिए आप लोग प्लीज़ वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। हमें जो है इस बुक को पूरे सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं, बस आप लोग को सपोर्ट करना है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहिनीअट्टम नृत्य जो है, ये भी क्वेश्चन देखिए रेलवे में बार बार पूछा है। तो मोहिनीअट्टम जो है किस राज्य से संबंधित है, यानी किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम केरल हो जाएगा। मोहिनीअट्टम जो है केरल का है। चलिए घूमर डैश का पारंपरिक एवं उत्साहपूर्ण लोक नृत्य है। तो ये घूमर जो है ये कहाँ का है? तो राजस्थान का है। ये रेलवे में बार बार पूछता है। तो घूमर राजस्थान का है। चलिए कर्नाटक की कौन सी प्रसिद्ध कला नृत्य संगीत संवाद वेशभूषा श्रृंगार मंच शिल्प को सम्मिश्र कर एक अद्भुत अनुभव प्रस्तुत करता है? तो कर्नाटक का कौन सा नृत्य है दोस्तों? तो ये यक्षगान यक्षगान जो है कर्नाटक का नृत्य है, जो कि कल्याणपट्टू जो है केरल का है, कथकली भी केरल का है और ओट्टम ठुल्लम जो है ये भी केरल का है और ये यक्षगान जो है ये कर्नाटक का है। चलिए ढेमसा जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ढेमसा जो है ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बेहदी यानी बेहदी नखलम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बेहदी नखलम जो है ये मेघालय का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा जो है कठपुतली नृत्य उड़ीसा में किया जाता है? तो कठपुतली नृत्य कौन है जो उड़ीसा में करते हैं? तो ये कुंढेई जो है उड़ीसा का कठपुतली नृत्य है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए पासी कोंग यानी कोंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पासी कोंकी जो है ये अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है, पासी कोंकी। अगला क्वेश्चन है कि किस नृत्य शैली को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है? यानी किस नृत्य शैली को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो ये सोंडोल नृत्य को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि लूर नृत्य एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे डैश राज्य की केवल महिलाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो लूर नृत्य ये हरियाणा का नृत्य है जो कि महिलाओं के द्वारा ही प्रदर्शित करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कड़सा झारखंड में महिलाओं के द्वारा डैश लेकर की जाने वाली एक नृत्य शैली है। तो कड़सा जो है दोस्तों ये कलश लेकर जो है नृत्य करता है। झारखंड की महिलाएं कलश लेकर नृत्य करता है कड़सा नृत्य में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डैश नृत्य कला एक रूप है जो हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के अद्वितीय मिलन का प्रतिनिधित्व करता है। तो यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों का जो है प्रतिनिधित्व करता है। ये कौन सा नृत्य है? तो ये कथक नृत्य है। कौन सा नृत्य? कथक नृत्य है, जो कि एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन है कि लोकप्रिय कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो जो कुणबी नृत्य है ये गोवा का नृत्य है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पोंग जो लोक नृत्य है ये किस राज्य में प्रचलित है? तो पोंग जो है ये पोंग अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कैंडियन नृत्य जो है ये किस देश की सामान्य नृत्य शैली है? तो कैंडियन जो नृत्य है ये श्रीलंका का नृत्य है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, श्रीलंका। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य के स्थानीय शिल्पकारों को पोष मेले में अपने लोक नृत्य संगीत भोजन और संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए देखा जा सकता है? तो दोस्तों ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। नहीं, पोष जो मेला है ये पश्चिम बंगाल का मेला है, पोष मेला, जहाँ पर लोक नृत्य संगीत भोजन और संस्कृति को प्रदर्शित करता है। और ये पश्चिम बंगाल का जो है वो नृत्य है, पश्चिम बंगाल में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से है? तो थोड़ा जो नृत्य है ये हिमाचल प्रदेश का हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्ध द्वारा किया जाने वाला डैश नृत्य हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है। तो ये छम यानी बुरी आत्माओं को भगाने वाला बौद्ध के द्वारा ये हिमाचल प्रदेश का नृत्य है छम, जो कि यानी बौद्ध के द्वारा किया जाता है और इसमें बुरी आत्माओं को भगाया जाता है। चलिए कुचिपुड़ी नृत्य हम सभी लोग जानते हैं जो है ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। चलिए लावनी जो है ये भी हम लोग जानते हैं, ये भी बहुत एग्जाम में पूछा गया है। तो लावनी जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। कहाँ का? महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डांडिया, इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। डांडिया कहाँ का है? तो गुजरात का है। डांडिया गुजरात का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन कि कौन सा केरल का लोकप्रिय नृत्य नहीं है? तो केरल का कौन सा नहीं है? तो छपेली, ये केरल का लोक नृत्य नहीं है। बाकी हो जाएगा कथकली, थुलाल यानी काया कोटली
कोट्टिकल्ली ये सभी केरल का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है कि कुद एक लोक नृत्य है किस राज्य का? तो कुद जो है ये जम्मू कश्मीर का, कुद जो है जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहू, तो बिहू के बारे में यानी हम सभी लोग जानते हैं, ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, बीएसएससी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, ये सभी में पूछा है। तो बिहू असम का लोक नृत्य है, असम का लोक नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डैश भारतीय एक लोक नृत्य शैली नहीं है, यानी कौन भारत का लोक नृत्य शैली नहीं है? तो हिप हॉप, हिप हॉप जो है ये भारत का नहीं है। बाकी जो है राउथ नाचा, छाऊ, भरतनाट्यम ये सभी जो है ये भारत का ही लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप किया जाता है? तो ये पेरिनी ठंडाबम जो है तेलंगाना का लोकप्रिय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य जो शैली है ये भरतनाट्यम सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है? तो झूमर, यानी झूमर जो है ये हरियाणा का नहीं है। बाकी धमाल, खोड़िया, जवारा ये सभी हरियाणा का है, लेकिन झूमर हरियाणा का नहीं है। अगला क्वेश्चन, कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो हम सभी लोग जानते हैं ये कथक, यानी उत्तर भारत का नृत्य है कथक, और ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राधा और कृष्ण की पूजा से जुड़े किस नृत्य रूप में स्त्रियां अपने सिर पर तेल का दीपक रखकर नृत्य करती है? तो दोस्तों ये चरकुला नृत्य में जो है राधा और कृष्ण की पूजा से जुड़े जो है वस्त्र को स्त्रियां जो है अपने सिर पर तेल का दीपक रखकर नृत्य करती है, यानी स्त्रियां जो है अपने सिर पर तेल का दीपक रखकर नृत्य करती है। ये कौन सा नृत्य है? तो चरकुला नृत्य, जिसमें राधा और कृष्ण के भेष में करते हैं। चलिए कौन सा नृत्य पूर्वी भारत का है? तो पूर्वी भारत मतलब छाऊ जो नृत्य है ये पूर्वी भारत का नृत्य है, असम के आसपास से। तो चलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे है कि कौन सा लोकप्रिय यानी कहाँ लोकगीत की एक शैली रागनी प्रसिद्ध है, यानी रागनी जो है ये कहाँ का लोकगीत है? तो ये हरियाणा का है। कहाँ का? हरियाणा का है। नेक्स्ट है कि कौन सा नृत्य शैली गुजरात से संबंधित नहीं है? तो डांडिया जो है गुजरात का है, गरबा भी गुजरात का है, विदेशिया जो है ये बिहार का शायद है, और बिनछुरो जो है ये भी गुजरात का है। बिनछुरो गुजरात का, गरबा गुजरात का, लेकिन विदेशिया गुजरात का नहीं है। कौन सा नृत्य जो है मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो मध्य प्रदेश से दोस्तों ये लाहौर नृत्य, ये मध्य प्रदेश का नहीं है। बाकी फूलपति, मटकी, जवारा ये सभी जो है मध्य प्रदेश का है, लेकिन लाहौर मध्य प्रदेश का नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है? तो भुइया जो नृत्य है ये अरुणाचल प्रदेश का है, अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है भुइया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सा नृत्य जो है छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों ये भगोरिया, ये जो नृत्य है ये छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य नहीं है। बाकी जो है पंथी नृत्य, पंडवानी नृत्य और सेला, पंथी, पंडवानी और सेला ये तीनों जो है वो छत्तीसगढ़ का ही लोक नृत्य है। चलिए अगला देख लेते हैं, कौन निम्नलिखित लोक नृत्यों में से रूपों में से कौन सा मुख्य रूप से भारतीय महाराष्ट्र में नहीं किया जाता है? तो महाराष्ट्र में दोस्तों ये रूप नृत्य, ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य नहीं है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा लोक नृत्य जो है तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? तो ये कुंभी जो नृत्य है ये कहाँ का है? तो तमिलनाडु राज्य का है कुंभी नृत्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा नृत्य जो है यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है? तो यूनेस्को में शामिल है ये कौन सा नृत्य है? तो छऊ जो है यूनेस्को में शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि झिंझिया नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुआ है? तो झिंझिया जो नृत्य है इसकी जो उत्पत्ति हुआ है ये बिहार में, झिंझिया नृत्य की उत्पत्ति बिहार में हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नृत्य और उनके राज्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो दोस्तों ये देख लेते हैं, देखिए यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है, तो ये बिल्कुल सही है, यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। चलिए हम लोग वन लाइनर के सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वो क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं, वन लाइनर का सारे क्वेश्चन। चलिए यहाँ से हम लोग भारत के लोक नृत्य का वन लाइनर जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम लोग थोड़ा स्पीड से सोल्यूशन करेंगे। आप लोग को अगर थोड़ा स्पीड लग रहा है तो आप धीमा या स्पीड भी आप लोग कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट जो
टॉपिक किस पर जो है स्टैटिक जीके का मास्टर वीडियो बनाएँ। आप लोग अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा और सभी लोग सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन है कि अलारिप्पू जातिस्वरम शब्दम वर्णम तिलाना किस शास्त्रीय नृत्य की नियमित शैली है? ये क्वेश्चन देखिए कितने बार लगभग एसएससी में पूछा गया है। तो ये सभी जो है दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है, ये भरतनाट्यम का है। ये सभी नृत्य शैली भरतनाट्यम का है। लाई हरोबा जो है भारत के किस शास्त्रीय नृत्य रूप का प्रारंभिक शैली है? तो लाई हरोबा ये मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य का जो है ये प्रारंभिक शैली है। अगला क्वेश्चन है कि किस नृत्य में माटी अखोड़ा का उपयोग वेदांतम सत्यनारायण शर्मा किस रूप नृत्य से जुड़े हुए हैं? तो ये वेदांतम सत्यनारायण शर्मा जो है ये कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। तो आंसर कुचिपुड़ी नृत्य हो जाएगा। देवदासी द्वारा कौन सा नृत्य शैली जीवित रखी गई है? तो भरतनाट्यम। देवदासी के द्वारा जो है भरतनाट्यम जीवित रखी गई है। कौन सा नृत्य रूप एकाहारे के रूप में वर्णित किया गया है? तो एक हारे के रूप में दोस्तों ये भरतनाट्यम जो है एक हार के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कथक जो है, कथक शब्द का अर्थ क्या है? तो कहानी कहने वाले जो है ये कथक शब्द का अर्थ होता है। भरतनाट्यम नृत्य में शरीर की गतिविधियों की तकनीकी और व्याकरण के अध्ययन के लिए कौन सा ग्रंथ मुख्य स्रोत है? तो अभिनय दर्पण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के किस राज्य से महासु नृत्य रूप संबंधित है? भारत के किस राज्य से महासु नृत्य जो है संबंधित है? तो हिमाचल प्रदेश। महासु नृत्य जो है ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। ये भी एसएससी जीडी में पूछा गया है। इन सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो किसने लोक नृत्य राई को लोकप्रिय बनाया? तो राम सहाय पांडे। राई को लोकप्रिय बनाया है राम सहाय पांडे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए घूमर जो है किस जनजाति समुदाय का नृत्य है? तो राजस्थान के भील समुदाय का है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य रूप निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? तो ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कुमुदनी लखिया के प्रसिद्ध नृत्य शैली जो है ये कौन सी है? तो ये कथक की नृत्य शैली है कुमुदनी। कथक में प्रयुक्त होने वाला कौन सा शब्द खड़े होने को संदर्भित करता है? तो ये ठाठ हो जाएगा। चलिए कुंभी जो नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित है? तो कुंभी नृत्य जो है ये तमिलनाडु का नृत्य है। चलिए आगे देख लेते हैं। कौन सा नृत्य रूप जो है हिंदुस्तानी संगीत विद्यालय से जुड़ा हुआ है? तो ये कथक जो है हिंदुस्तानी संगीत विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश से संबंधित लोक नृत्य कौन है? तो ये कजरी जो है उत्तर प्रदेश का है। कौन सा लोक नृत्य गोवा से संबंधित है? तो देखनी जो है ये गोवा का लोक नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि असम में बिहू पर्व के दौरान किया जाने वाला प्रसिद्ध भारतीय लोक नृत्य कौन सा है? तो बिहू नृत्य हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन लगभग बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल में कौन सा नृत्य रूप शास्त्रीय नृत्य के तत्वों को मिलाता है और साथ ही इसके आंदोलन भारतीय पौराणिक कथाओं से अक्सर चित्रित होते हैं? तो छाऊ हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की विशेष नृत्य परंपराएं कौन सी है? तो चंबा। हिमाचल प्रदेश जो विशेष नृत्य है ये चंबा नृत्य हो जाएगा। टिप्पणी नृत्य जो है ये किस राज्य का है? तो टिप्पणी जो है ये उड़ीसा का है। ये उड़ीसा का नृत्य है टिप्पणी। नेक्स्ट है कथकली अपने चमकदार मेकअप, विस्तृत पोशाक और अंति रंजित भावनात्मक अभिव्यक्ति के लिए जाना जाता है, जो अक्सर किस महाकाव्य से कहानियाँ चित्रित करता है? तो ये महाभारत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गुजरात के साथ कौन सा त्यौहार संबंधित है? तो ये मोढेरा नृत्य जो है ये गुजरात का त्यौहार है। यानी मोढेरा नृत्य जो है ये गुजरात का त्यौहार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जयदेव के गीत गोविंद के अष्टाध्यायियों को किस नृत्य रूप में गाया और नृत्य किया जाता है? तो ये ओडिसी हो जाएगा। ये ओडिसी नृत्य के रूप में गाया जाता है और नृत्य भी किया जाता है। जो गीत गोविंद का जयदेव का गीत गोविंद पुस्तक है उसका जो है नृत्य किया जाता है ये ओडिसी के तर्ज पर। कौन सा राज्य डांडिया रास नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो डांडिया के लिए प्रसिद्ध है गुजरात। अगला क्वेश्चन है कि ओडिसी विद्यालय की संरचनाओं के अंदर नृत्य मंडप किसे कहा जाता है? तो जगमोहना हो जाएगा। चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम में किस नृत्य रूप के कई पोज होते हैं? तो भरतनाट्यम नृत्य। यानी चिदम्बरम जो मंदिर है
उसके गोपुरम में जो नृत्य किया गया है वो भरतनाट्यम नृत्य किया गया है। ये भरतनाट्यम नृत्य का जो है वो फिगर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कि गुम्बा और लामाओं द्वारा संस्कृति और भूत प्रेतों को दूर करने के लिए मठों में नृत्य किया जाता है। ये कौन सा नृत्य है? तो ये चम नृत्य, ये चम नृत्य है। खुला यानी खुआलम और चिराब किस राज्य के नृत्य है? तो मिजोरम के, ये सभी जो है मिजोरम का नृत्य है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में झोरा नृत्य वसंत ऋतु के उत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो झोरा जो नृत्य है ये उत्तराखंड का नृत्य है, ये उत्तराखंड का नृत्य है। उत्तर पूर्वी भारत के मणिपुरी नृत्य किस भगवान की आराधनाओं से निकलता है? तो ये कृष्ण से निकलता है, ये कृष्ण से निकलता है। अगला क्वेश्चन है कि भांगड़ा जो नृत्य है ये किस राज्य में प्रदर्शित किया जाता है? तो भांगड़ा जो है ये पंजाब का नृत्य है, ये जो पंजाब का नृत्य है। राजस्थान का कौन सा नृत्य एक झूठी घोड़े की सवारी को प्रकोप के रूप में उपयोग करता है? तो कच्ची घोड़ी हो जाएगा, कच्ची घोड़ी हो जाएगा। यानी राजस्थान का कौन सा नृत्य एक झूठी घोड़े की सवारी को प्रकोप यानी प्रोप के रूप में उपयोग करता है? तो कच्ची घोड़ी हो जाएगा। चलिए पुराने कोणार्क सूर्य मंदिर में कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य चित्रित है? तो ये उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। क्षत्रिय एक अभिनय नाट्य किसे कहा जाता है? तो अंकिया नाट को, अंकिया नाट हो जाएगा। भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूप किससे उत्पन्न हुई है? तो ये नाट्यशास्त्र से, ये नाट्यशास्त्र से उत्पन्न हुआ है। चलिए महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य जो है ये धनगरी गाजा, धनगरी गाजा जो है ये महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। किस नृत्य रूप में नाचने वाले के चेहरे को चित्रित मांस की तरह बनाया जाता है, यानी बनाया जाता है और पोशाक में एक पूरा लहंगा, भारी जैकेट, अनेक माला और हार एवं ऊंचा टावरिंग हेड यानी हेड ड्रेस होता है? तो ये कथकली में, ये कथकली में होता है। डैश मणिपुर का एक मान्य शास्त्रीय नृत्य रूप है जो भगवान कृष्ण और राधा के साथ एक धार्मिक और आध्यात्मिक नृत्य है? तो ये मणिपुर हो जाएगा। चलिए बिहार में वर्षा के भगवान इंद्र को खुश करने के लिए कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है? अच्छी वर्षा और अच्छी फसल के लिए तो ये दोस्तों झिझिया, यानी अच्छी वर्षा और अच्छी फसल के लिए जो है ये बिहार में झिझिया नृत्य किया जाता है, जो कि इंद्र भगवान को खुश करने के लिए। झिझिया जो है ये बिहार का लोक नृत्य है और क्यों करते हैं? तो इससे अच्छी फसल और अच्छी जो है वर्षा के लिए करते हैं। चलिए कौन सा नृत्य रूप मुख्यतः राजस्थान से जुड़ा हुआ है? तो गौड़ यानी गैर, गैर जो नृत्य है ये राजस्थान का नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य रूपों के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो कालिदास सम्मान, शास्त्रीय नृत्य के लिए कालिदास सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। चलिए अगला है कि नट का पारंपरिक गायन नृत्य से जुड़ा है, तो ये मणिपुरी हो जाएगा। डैश की दो परंपराएं हैं जो कि एक है संकीर्तन जो कि भक्ति पहलू है और दूसरा है रास। तो ये मणिपुरी नृत्य का दो परंपराएं हैं, एक संकीर्तन और दूसरा रास, एक संकीर्तन दूसरा रास। नेक्स्ट है कि कौन सा नृत्य रूप नटबड़ी नृत्य से जुड़ा हुआ है? तो नटबड़ी नृत्य से ये कथक जुड़ा हुआ है, ये कथक जो है नटबड़ी नृत्य से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डैश का शाब्दिक अर्थ है कि जादूगरनी का नृत्य या भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शनों की सूची में सबसे खास है? तो मोहिनीअट्टम जो है, मोहिनीअट्टम जो है इसे जादूगरनी का नृत्य भी कहते हैं, इसे जादूगरनी का नृत्य भी कहते हैं। गौर मारिया डैश राज का एक नृत्य रूप है जो खुशी और आह्वान के एक प्रसिद्ध कला रूप है। यह एक समूह नृत्य है और पुरुष और महिलाएं दोनों उत्साह से इस नृत्य में भाग लेते हैं। तो गौर मारिया ये छत्तीसगढ़ का, गौर मारिया जो है ये छत्तीसगढ़ का नृत्य है, इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों जो है वो भाग लेते हैं। चलिए झारखंड एक पाइका नृत्य आमतौर पर डैश जनजाति द्वारा विशेष सम्मानित अतिथियों के स्वागत के लिए या धार्मिक जुलूस के दौरान किया जाता है। तो ये मुंडा जनजाति के द्वारा, झारखंड का पाइक जो नृत्य है ये मुंडा जनजाति के द्वारा जो है वो किया जाता है। लेम्बाग बोमनी नृत्य किस का फसल नृत्य है? तो लेम्बाग बोमनी नृत्य ये त्रिपुरा का फसल नृत्य है, त्रिपुरा का फसल नृत्य जो है ये लेबांग बोमनी। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महारी नृत्य और गोटिपुआ नृत्य किस राज्य से संबंधित है। नृत्य का नाम दो नर्तकियों द्वारा यानी पहने गए दो शेरों के मुखौटे से लिया गया है, जो भगवान विष्णु के एक पहलू नरसिंह के प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों ये महाराष्ट्र का है, कहाँ का, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। रिखम पद नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो रिखम पद जो है ये अरुणाचल प्रदेश का है, ये अरुणाचल प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत नृत्य के किस रूप को महिला प्रस्तुति के लिए कोमल और उपयुक्त कहा जाता है, तो ये लास्य हो जाएगा, ये लास्य हो जाएगा। भारत नृत्य का कौन सा शब्द जो है संस्कृत शब्द से लिया गया है और इसका शाब्दिक अर्थ है की ओर ले जाना, तो अभिनय, अभिनय शब्द जो है संस्कृत से लिया गया है और इसका अर्थ होता है की ओर ले जाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नृत्य प्रदर्शन में एक तरफ महिलाएं और रास नृत्य किया जाता है, यानी नृत्य प्रदर्शन में एक तरफ महिलाएं द्वारा रास नृत्य किया जाता है, तो मणिपुर में जो है एक तरफ महिलाओं के द्वारा रास नृत्य किया जाता है। मेमाता किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, तो दोस्तों ये त्रिपुरा, मेमाता जो है ये त्रिपुरा का लोकप्रिय नृत्य है। अम्मानुर माधव चक्यार को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, तो ये कुटियाट्टम हो जाएगा। चलिए किस नृत्य शैली की उत्पत्ति जो है ये दक्षिण पूर्वी भारत में हुआ है, तो ये कुचिपुड़ी हो जाएगा। विष्णु राभा पुरस्कार 2019 प्रसिद्ध नृत्य प्रतिपादक कुमारी लेटजोनम इबाम्पी शोक देवी को दिया गया है, तो ये मणिपुरी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस मणिपुरी नृत्य विशेषज्ञ ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नर्तनालय नृत्य विद्यालय की स्थापना किया है, तो ये गुरु विपिन सिंह हो जाएगा। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता कुमुदनी लखिया किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है, तो ये कथक नृत्य शैली हो जाएगा। ठुमरी संगीत किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो ठुमरी जो है ये कथक नृत्य से संबंधित है, ठुमरी जो है ये कथक का नृत्य है। नेक्स्ट है कि कौन असम का नृत्य रूप है, तो झूमर, असम का नृत्य है झूमर। भारत का कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप अपने जटिल पैरों के हाथों के हाव भाव, चेहरे के भाव और जीवंत वेशभूषा के लिए जाना जाता है, तो ये भरतनाट्यम हो जाएगा। चलिए भारत के उड़ीसी राज्य के साथ कौन सा नृत्य रूप निकटता से जुड़ा हुआ है, जो अपने सुंदर आंदोलन और विस्तृत वेशभूषा के लिए जाना जाता है, तो ये ओडिसी हो जाएगा, ये ओडिसी हो जाएगा। नोंगक्रम नृत्य जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो नोंगक्रम जो नृत्य है ये मेघालय में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि त्रिपुरा राज्य को इस लोकप्रिय से जोड़ा जा सकता है, तो होजगिरी से, त्रिपुरा राज्य को होजगिरी लोक नृत्य से जोड़ा जा सकता है। कश्मीर के लोक नृत्य के नाम का चयन करें जिससे वसंत ऋतु के सुहावने मौसम और विभिन्न त्योहारों में आनंद के लिए मनाया जाता है, तो ये रौफ हो जाएगा। भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कथकली जो है ये केरल का है, कथकली कहाँ का है, तो केरल का है, ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। टिप्पणी जो है किस राज्य का नृत्य या नाटिका है, तो टिप्पणी जो है ये गुजरात का है, कहाँ का, तो टिप्पणी गुजरात का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि करागम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो करागम जो है तमिलनाडु का लोक नृत्य है। भरतनाट्यम जो है ये भी तमिलनाडु का है। भोक्ता कोला एक आत्म पूजा अनुसंधान नृत्य किस राज्य का है, तो ये कर्नाटक का, भोक्ता कोला जो है कर्नाटक का नृत्य है। चलिए सुग्गी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो सुग्गी जो है ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। तो लावनी जो है महाराष्ट्र का है। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नर्तक गुलाबो सपेरा को डैश नृत्य है, तो कालबेलिया, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नर्तक गुलाबो सपेरा को कालबेलिया नृत्य है, गुलाबो सपेरा को कालबेलिया नृत्य शैली है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जागोई और चिल्लोम डैश नृत्य में दो मुख्य प्रभाग है, तो ये मणिपुर हो जाएगा। झिझिया जो है ये कहाँ का है, तो ये बिहार का लोक नृत्य है झिझिया। संगपाओ आदिवासी नृत्य किस राज्य में किया जाता है,
तो संगपाओ आदिवासी जो नृत्य है ये नागालैंड में नागालैंड का नृत्य है संगपाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश अरुणाचल प्रदेश का है जो आदि जनजाति के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो ये टापू नृत्य ये कहाँ का है, तो ये अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है और ये आदि जनजाति के द्वारा जो है ये किया जाता है। सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट है कि युद्ध के हिंदू देवता मुरुगन की औपचारिक पूजा के दौरान भक्तों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो ये कबाड़ी अट्टम जो है हिंदू देवता मुरुगन के औपचारिक पूजा के दौरान भक्तों के द्वारा जो है ये नृत्य किया जाता है, कबाड़ी नृत्य। नेक्स्ट है कि राउफ किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है राउफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कथक जो है ये कहाँ का नृत्य यानी कथक कहाँ का नृत्य है, तो ये उत्तर प्रदेश यानी उत्तर भारत का उत्तर प्रदेश का नृत्य है कथक। पंथी जो नृत्य शैली भारत के डैश राज्य से संबंधित है, तो पंथी ये छत्तीसगढ़ का नृत्य है। डैश मुद्राएं चिदम्बरम मंदिर के दौरान गोपुरम पर चित्रित है, तो ये भरतनाट्यम जो मुद्राएं है चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम पर चित्रित है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि घूमर जो है ये कहाँ का है, तो राजस्थान हो जाएगा। कजरी भारत किस राज्य के लोकगीत और नृत्य है, तो ये कजरी जो है उत्तर प्रदेश का है, कजरी उत्तर प्रदेश का है। कुचिपुड़ी जो है ये कहाँ का है, तो ये कुचिपुड़ी नृत्य किस प्रकार संगीत के साथ किया जाता है, तो कुचिपुड़ी जो है ये कर्नाटक संगीत के साथ किया जाता है। किसके साथ, तो कुचिपुड़ी जो नृत्य है ये कर्नाटक संगीत के साथ किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिरता जो है किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो बिरता जो है ये पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। मध्य युगीन शब्द रक्स का क्या अर्थ है, तो रक्स का अर्थ होता है नृत्य। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि संक्रमण की बीमारी अक्सर चेचक से उभरने के बाद बिरता नृत्य आमतौर पर स्थानीय देवता को धन्यवाद देने के लिए किया जाता है। यह डैश के सबसे प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है, तो ये पश्चिम बंगाल के सबसे प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है। भारत का कौन सा नृत्य जो है ये उड़ीसा से संबंधित है, तो छऊ नृत्य। भारत कौन सा नृत्य उड़ीसा से संबंधित है, तो छऊ नृत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गोंगा नृत्य किस राज्य का ये पारंपरिक लोक नृत्य है, तो गोंगा जो है ये हरियाणा का लोक नृत्य है। जो मल्ल लोक नृत्य किस समुदाय से संबंधित है, तो दोस्तों ये लेप्चा समुदाय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य जो है भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है, तो ये ओडिसी। कौन सा शास्त्रीय नृत्य जो है भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है, तो ये ओडिसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य केली कोट्टू नामक ड्रम वादन प्रदर्शन से शुरू होता है, तो ये कथकली जो है ये केली कोट्टू नामक ड्रम वादन प्रदर्शन से शुरू होती है। लाई हरोबा जो है नृत्य का सबसे पारंपरिक रूप है जो डैश के सभी स्टाइलिश नृत्यों का आधार बनता है, तो ये लाई हरोबा जो है ये मणिपुर का है। कहाँ का, तो मणिपुर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ये पारंपरिक नृत्य मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है, तो ये गरबा जो है ये नवरात्रि के दौरान किया जाता है। मोक्ष भारत किस शास्त्रीय नृत्य रूप का एक आइटम है, तो मोक्ष जो है ये उड़ीसा का आइटम है। चलिए नृत्य की कौन सी जोड़ी केरल से संबंधित है, तो ये कथकली और मोहिनी अट्टम जो है ये केरल का है। जंगतालम किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है, तो जंगतालम जो है ये मिजोरम का लोक नृत्य है। चलिए शास्त्रीय ओडिसी नृत्य में सबसे पहले कौन सा चरण निष्प्रभावी किया जाना चाहिए, तो ये मंगलाचरण हो जाएगा। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली को एक हार्य के नाम से जाना जाता है, तो ये भरतनाट्यम। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली को एक हार्य के रूप में जाना जाता है, तो दोस्तों ये भरतनाट्यम हो जाएगा। चलिए कुचिपुड़ी नृत्य शैली का नाम एक गांव के नाम पर रखा गया है जो कि आंध्र प्रदेश किस जिले में मौजूद है, दोस्तों ये कृष्णा जिले में जो कुचिपुड़ी नृत्य है ये गांव के नाम पर रखा गया है और ये कृष्णा जिले जो है किस जिले में मौजूद है, तो ये कृष्णा जिला में है। ये कहाँ, तो कृष्णा जिला में स्थित है। पुलिस हेड कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछा गया है। उड़ीसा से प्रारंभिक
एक प्राचीन लोक नृत्य है तो घुमोरा, उड़ीसा का जो एक पारंपरिक प्राचीन लोक नृत्य था ये घुमोरा, कौन? तो घुमोरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चरकुला नृत्य से संबंधित है, तो चरकुला जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। चरकुला जो है ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। मोहिनीअट्टम की बात करें तो केरल का है, कहाँ का? तो केरल हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो राउट। छत्तीसगढ़ में जो है मुख्य रूप से राउट लोक नृत्य किया जाता है। वंगला एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो मेघालय का वंगला जो है ये मेघालय का लोक नृत्य है, यानी मेघालय हो जाएगा। नेक्स्ट, किस लोक नृत्य को स्टिक डांस के नाम से जाना जाता है? तो यानी कोलनल्लू कोलाटम जो है इसे स्टिक डांस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि चारो सिजा माथुर एक ऐसा नाम है जो कि डैश नृत्य का पर्याप्त है, तो ये दोस्तों मणिपुर हो जाएगा, ये मणिपुरी हो जाएगा। गबड़ी एक नृत्य नाटक प्रमुख रूप से भारत किस राज्य में किया जाता है? तो गबड़ी जो है दोस्तों गबड़ी ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गबड़ी जो है ये राजस्थान का लोक नृत्य है। गबड़ी जो है राजस्थान का लोक नृत्य है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला कि जागोई और चोलुम डैश नृत्य के दो मुख्य प्रभाग है, तो ये मणिपुरी हो जाएगा। चलिए झिंझिया जो है ये बिहार का लोक नृत्य है। संगपाओ आदिवासी नृत्य जो है नागालैंड का है। अरुणाचल प्रदेश का है, जो आदि जनजाति के द्वारा यानी आदि जनजाति के सदस्य के द्वारा किया जाता है। तो ये टापू नृत्य ये अरुणाचल प्रदेश के आदि जनजाति के द्वारा जो है ये किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन लगभग दोबारा आ गया है। तो युद्ध के हिंदू देवता मुरुगन के औपचारिक रूप से जो है कबाड़ियट्टम, रौप जम्मू कश्मीर का है, कथक जो उत्तर प्रदेश का है, पंथी छत्तीसगढ़ का है। चलिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है, देखिए यहाँ से। बिरता जो है पश्चिम बंगाल का, बिरता जो है पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। मध्ययुगीन शब्द रक्स का क्या अर्थ है? तो नृत्य। रक्स का अर्थ होता है नृत्य। रक्स का जो है अर्थ है नृत्य। रक्स का अर्थ होता है नृत्य। चलिए संक्रमण की बीमारी अक्सर चेचक से उबलने के बाद बेटा नृत्य आमतौर पर स्थानीय देवता को धन्यवाद देने के लिए किया जाता है। यह देश के प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है। ये पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है। भारत का कौन सा नृत्य रूप उड़ीसा से संबंधित है? तो छऊ जो है उड़ीसा का है। गूंगा नृत्य किस राज्य का है? तो हरियाणा का। गूंगा हरियाणा का नृत्य है। जोमल लोक नृत्य किस समुदाय से संबंधित है? लेप्चा समुदाय से। ये लेप्चा समुदाय से जोमल लोक नृत्य जो है लेप्चा समुदाय से संबंधित है। कौन सा शास्त्रीय नृत्य भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है? तो उड़ीसा। भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है, तो उड़ीसी नृत्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप केलिकोट्टम नामक ड्रग्स वादन प्रदर्शन से शुरू होता है? तो ये कथकली हो जाएगा। यानी कथकली नृत्य जो है ये केलिकोट्टम नामक ड्रम वादन प्रदर्शन से शुरू होता है। लाई हरोबा जो नृत्य है प्रारंभिक रूप से डैश के सभी स्टाइलिश नृत्यों का आधार बनता है, तो ये मणिपुर का लाई हरोबा जो है मणिपुर का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है कि कौन सा पारंपरिक नृत्य मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है? तो गरबा नृत्य। गरबा जो है ये नवरात्रि के दौरान किया जाता है। मोक्ष भारत की शास्त्रीय नृत्य रूप का आइटम है, तो मोक्ष जो है उड़ीसा का आइटम है। मोक्ष उड़ीसा का आइटम है। नेक्स्ट है कि नृत्य की कौन सी जोड़ी केरल से संबंधित है? तो कथकली और मोहिनीअट्टम। कथकली और मोहिनीअट्टम जो है ये केरल से संबंधित है। जंगतालम किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो जंगतालम जो है मिजोरम का। जंगतालम जो है मिजोरम का लोक नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि शास्त्रीय ओडिसी नृत्यों में सबसे पहले कौन सा चरण इस प्रभावी किया जाना चाहिए? तो ये मंगलाचरण हो जाएगा। इस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली को एक हार के रूप नाम से जाना जाता है? तो भरतनाट्यम। एक हार के रूप में यानी भरतनाट्यम को जाना जाता है, तो ये भरतनाट्यम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली जो है एक गांव के नाम पर रखा गया है, आंध्र प्रदेश किस जिले में मौजूद है? तो ये कृष्णा जिले में मौजूद है। उड़ीसा से प्रारंभ
एक प्राचीन लोक नृत्य है, तो घुमोरा। उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन जो लोक नृत्य है, ये घुमोरा हो जाएगा, ये घुमोरा हो जाएगा। चलिए, चरकुला जो नृत्य है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। चरकुला नृत्य ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। मोहिनीअट्टम जो है केरल का लोक नृत्य है, तो मोहिनीअट्टम जो है केरल से संबंधित है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है, तो राउत। राउत छत्तीसगढ़ का ही लोक नृत्य है। वंगला एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो मेघालय का वंगला जो है मेघालय का लोक नृत्य है। किस लोक नृत्य को स्टिक डांस के नाम से जाना जाता है, तो स्टिक डांस के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये कोलनल्लू कोट्टायम को स्टिक डांस के नाम से जाना जाता है। चाओ सिजा माथुर एक जैसा नाम है जो कि डैश नृत्य का पर्याप्त है, तो ये चाओ सिजा और माथुर जो है, तो चाओ सिजा और माथुर जो है कहाँ का है, तो ये मणिपुर का। कहाँ का दोस्तों, ये मणिपुर का है। गबड़ी एक नृत्य नाटक रूप से भारत किस राज्य में किया जाता है, तो राजस्थान में। ये गबड़ी जो है राजस्थान का लोक नृत्य है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य आमतौर पर विष्णु के स्त्री रूप की कहानी सुनाता है, तो मोहिनीअट्टम नृत्य। मोहिनीअट्टम नृत्य में जो है विष्णु के स्त्री के रूप में कहानी सुनाता है। तो नेक्स्ट है कि कौन सा नृत्य रूप एक अद्वितीय नृत्य रूप में, क्योंकि कलाकार जो है महिलाओं के रूप में तैयार होती थी और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में लोकप्रिय था, तो ये घुम्बुरा नृत्य जो है एक अद्वितीय नृत्य है। घुम्बुरा जो है एक अद्वितीय नृत्य है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस भारत शास्त्रीय नृत्य शैली को मूल रूप से शादिर अट्टम के नाम से जाना जाता है, तो भरतनाट्यम को शादिर अट्टम के नाम से जाना जाता है। तंजौर बाला सरस्वती एक प्रसिद्ध डांस नर्तक है, तो भरतनाट्यम नर्तक है। तंजौर बाला सरस्वती जो है एक भरतनाट्यम नर्तक शैली है। देखो, नेक्स्ट लोक नृत्य चिराब मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो चिराब नृत्य ये मिजोरम का है। मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो मंकी टॉक्स नृत्य जो है ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि जागोई और चोलम किस शास्त्रीय नृत्य शैली की दो मुख्य शाखा हैं, तो मणिपुर की दो शाखा हैं जो कि जागोई और चोलम। धनगरी गाजा डैश का लोकप्रिय लोक नृत्य है, तो धनगरी गाजा जो है ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। धनगरी गाजा जो है ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। कौन सा मार्शल आर्ट उत्तराखंड से संबंधित है, तो ये छोलिया जो है जनवरी से फरवरी 2023 तक है। तो छोलिया जो नृत्य है ये दोस्तों छोलिया जो है ये उत्तराखंड से संबंधित है। चलिए, कौन सा मार्शल आर्ट उत्तराखंड से संबंधित है, तो अभी बताए थे छोलिया। कथकली जो है दक्षिण भारत से संबंधित है। और राउट नशा पंथी और उत्सव किस भारतीय यानी किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है, तो ये छत्तीसगढ़ की। राउट नशा पंथी और उत्सव ये जो है ये छत्तीसगढ़ की नृत्य शैली है। चलिए, भाभा कलापम शास्त्रीय नृत्य नाटक जो कि एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में जुड़ा हुआ है, तो ये कुचिपुड़ी नृत्य हो जाएगा। यानी ये कुचिपुड़ी नृत्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि मोहिनीअट्टम नृत्य हिंदू भगवान डैश के समान महिलाओं के द्वारा मंत्रमुग्ध मोहिनी के रूप में इसके अवतारों में किया जाता है, तो ये विष्णु भगवान हो जाएगा। दोमल लोक प्रसिद्ध नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो दोमल लोक प्रसिद्ध जो है ये सिक्किम राज्य से संबंधित है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। संगीत नाटक अकादमी ने 2022 तक कितने भारतीय नृत्य के शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दिया है, तो ये जो है भारत संगीत नाटक अकादमी जो है ये 8 नृत्य को जो शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी है। लोक नृत्य लाबाड़ी किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो ये आंध्र प्रदेश का। लाबाड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है। चलिए, लंबाड़ी जो है ये लंबाड़ी आंध्र प्रदेश का है। तो जतिन गोस्वामी ने किस नृत्य शैली में अपने योगदान के लिए कई पुरस्कार जीते हैं,
तो ये क्षत्रिय नृत्य जो है, यानी क्षत्रिय नृत्य जो है अपने योगदान के लिए कई पुरस्कार जीता है, तो ये क्षत्रिय नृत्य शैली हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक सॉल्यूशन करेंगे, और नेक्स्ट जो है रिवर के बारे में, नदी, पर्वत, पहाड़ी, और आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं आप लोग कमेंट के माध्यम से भी हमें ज़रूर बताइएगा। और इसका पीडीएफ आप लोग लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे इसका पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।